तो इस वक्त हम सैफई में हैं और करहल का विधानसभा चुनाव हो रहा है और हमारे साथ ज़मीनी नेता, एक ऐसे नेता जिनकी ज़मीनी पे जो पकड़ है उसके लिए किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब कहा जाता है कि अगर आपको ज़मीन का नब्ज़ जानना है तो धर्मेंद्र जी से पूछ लीजिए। आप यहाँ पर मौजूद हैं और ये आपका पुराना क्षेत्र रहा है, परिवार का क्षेत्र रहा है। बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि 9 की 9 सीट जीतेंगे, जबकि वो चुनाव नहीं करा रहे अयोध्या की मिल्कीपुर में। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी का दावा उसी तरह का होगा जैसे 400 पार का था। इससे पहले मैनपुरी बाई इलेक्शन में बीजेपी के लोगों के पुराने बयान निकालिए, जनरल इलेक्शन अभी पार्लियामेंट का हुआ उसमें निकालिए। वो बीजेपी के लोगों की एक परंपरा रही है इस तरह के बयान देने की। चुनाव से पहले लोगों को साइकोलॉजिकली प्रेशर में लेने की कोशिश करते हैं और कुछ भी होने नहीं जा रहा है। बीजेपी के लोग बुरी तरह हारेंगे। करैल तो हारेंगे ही, जमानत बचा नहीं पाएंगे। करैल के साथ बाकी जो 8 सीटें और भी चुनाव हो रहे हैं, 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए सर, यहाँ पे अगर बात करें चुनाव का, तो 9 सीटों का यहाँ पे चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि 1 सीट का वो जिम्मेदारी लिए हैं, बाकी 2-2 सीटों बांट दिए हैं। तो डिप्टी सीएम जैसा मतलब बड़ा नेता, मुख्यमंत्री जैसा बड़ा नेता जो 403 सीटों का मालिक है, 403 सीटों पर उसकी जिम्मेदारी होती है, वो 1 सीट पर आके चुनाव लड़ रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब ये उनका आंतरिक मामला है। हो सकता है बीजेपी मुख्यमंत्री जी को वहीं तक समझ पा रही हो, उसी लायक समझ रही हो, तो ये तो उनका अपने आंतरिक मामला, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन जनता तैयार है। जनता समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, पीडीए के हमारे नारे, हमारी पार्टी और सरकार के किए हुए काम के ऊपर भरोसा यकीन है। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर आप पूरा चुनाव देखेंगे, इसके बाद 27 का चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में, जिसमें सरकार बदलनी बिगड़नी है, इसको ये आप सेमीफाइनल मान रहे हैं? इसको आप देखिए, क्या सेमीफाइनल कहें या क्या ना कहें, वो तो एक अलग बात है। जिस तरह से आप लोग देखना चाहो, जिस नज़रिए से देखो। फिलहाल ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने जा रहे हैं। और आज मैं नहीं कह रहा हूँ, जब 23 तारीख को काउंटिंग के बाद हम और आप फिर बात करेंगे। बाई इलेक्शन के समय भी कई मुद्दों पर मैंने बात की थी और लोगों से कहा था कि रिज़ल्ट के बाद खोलना, और वही रिज़ल्ट निकला था जो हमने ड्यूरिंग कैंपेन कहा था। और आज फिर कह रहा हूँ, करहल में तो ऐतिहासिक जीत होनी ही होनी है। करहल के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सारे उम्मीदवारों की जो अलग अलग क्षेत्रों से लड़ रहे हैं, सबकी जीत होने जा रही है। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं। तो देखिए, धर्मेंद्र जी हैं, कह दिए हैं कि सारी जगह जीत होने जा रही है, तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। फिलहाल आपका क्या विचार है और आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं और उस क्षेत्र में क्या माहौल है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।